हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं बोर्ड प्रैक्टिस पेपर मैथ्स सेकंड यानी कि जियोमेट्री के लिए क्लास 10th का है। 40 मार्क्स का पेपर है और 2 आवर्स का इसका टाइम है। आपको बहुत सारी हेल्प हो जाने वाली है इस पेपर से। सॉल्यूशन कैसे करना है वो हम देखने वाले हैं। सबसे पहले अगर आपको खुद होकर ये सॉल्व करना है तो ये रहे उसके फोटोज़, इसका स्क्रीनशॉट निकाल कर आप जूम कर देख सकते हो और सॉल्व कर सकते हो। तब तक के मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, चैनल को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। और मेरे सभी वीडियोस बनकर रेडी है क्लास 5 से लेकर 10 तक के, तो मैथ और साइंस के लिए आपको बहुत हेल्प होने वाली है और अमेजिंग फैक्ट्स वगैरह भी मैं बताते रहता हूँ। तो चलो, पेपर तो आपने देख ही लिया होगा और अगर आपको सॉल्व करना होगा तो वीडियो को यहीं पर रोक कर आप पेपर सॉल्व करो, नहीं तो इसके आगे तो मैं आंसर उसके बताने वाला हूँ, एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो क्वेश्चन फर्स्ट देखेंगे स्टूडेंट हम। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव एंड राइट द अल्फाबेट ऑफ इट। तो 4 क्वेश्चन है, 4 मार्क्स के लिए, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। साइड्स ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन द रेशो 3:5। साइड्स का रेशो है यानी कि साइड 1 अपॉन साइड 2, इसका रेशो देकर है 3:5। ओके, सो एरियाज ऑफ दिस ट्रायंगल इन द रेशो, तो एरियाज क्या होंगे? सो एरिया 1 अपॉन एरिया 2 इज इक्वल्स टू साइड 1 का स्क्वायर और साइड 2 का स्क्वायर, मीन्स 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। 3 3 जार 9, 5 5 जार 25। सो 9:25 इसका आंसर होना चाहिए। जब 2 ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनका जो एरिया का रेशो है वो साइड के स्क्वायर के रेशो के इतना होता है। ओके, सो 9:25 इसका आंसर होना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन है, इन राइट एंगल ट्रायंगल PQR इफ हाइपोटेनस PR इज 12, PQ इज 6, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल P? थोड़ा सा घुमाकर पूछा गया है ये। देखो, ट्रायंगल PQR है जिसमें देखो हाइपोटेनस PR बोली गई है, इसलिए ये हाइपोटेनस PR सिर्फ बचा होगा Q, इसका मतलब Q 90 डिग्री है। PR है 12, PQ है 6। सो व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल P? एंगल P का मेजरमेंट कितना होगा ये पूछा गया है। देखो स्टूडेंट, 30 डिग्री के अपोजिट की जो साइड होती है वो हाइपोटेनस के हाफ रहती है। ओके, इसका मतलब यहाँ पर एंगल R ये हो सकता है 30, क्योंकि इसके अपोजिट वाली जो साइड है वो 6 है और हाइपोटेनस 12 है। 12/6 1/2 आया। इसका मतलब एंगल R कितना हो गया? 30 डिग्री। और ये 30 है, ये 90 है, तो ये कितना होगा? 60 डिग्री। इसको सॉल्व करके बताने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव है, इसलिए मैं इसको लिख कर बताऊंगा नहीं। ओके, सो ये 30 डिग्री क्यों हुआ? 30 के आगे की साइड ये हाइपोटेनस के हाफ होती है और 60 के आगे की साइड √3/2 होती है, यानी कि ये 12 है, इधर √3/2, 2 6 12, यानी कि ये 6√3 रहती थी। ओके, तो ये नहीं पूछा हमको, ये 30 है तो ये क्या हो जाएगा? एंगल P 60 डिग्री। सो एंगल P 60 डिग्री, ये हमारा आंसर होना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन थर्ड है, इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD ट्वाइस द मेजर ऑफ एंगल A इज थ्राइस द मेजर ऑफ एंगल C, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल C। अब इसमें सॉल्यूशन अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा है सॉल्यूशन, मैं आपको दिखा भी दूंगा कि ये मैंने सॉल्यूशन ऑलरेडी इसका सॉल्व करके देखा भी था कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स ये सप्लीमेंट्री होते, इसलिए A + C कितने हो गए? 180। ओके, उसके बाद ट्वाइस मेजर ऑफ एंगल A इज इक्वल्स टू थ्राइस मेजर ऑफ एंगल C, ये देकर है ना। सो इसलिए मेजर ऑफ एंगल C क्या है? 2/3 मेजर ऑफ एंगल A। और मेजर ऑफ एंगल C के जगह पर मैं मेजर ऑफ एंगल A अगर रखूँ तो मेजर ऑफ एंगल A प्लस 2/3 मेजर ऑफ एंगल A इज इक्वल्स टू 180। इसको अगर सॉल्व करोगे आप तो मेजर ऑफ एंगल A कितना आएगा? 108। तो फिर मेजर ऑफ एंगल C कितना आएगा? 180 में से मेजर ऑफ एंगल A माइनस करना पड़ेगा, तो 180 - 108 72 डिग्री उसका आंसर होगा। तो अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो, यहाँ ये सॉल्व कर बताकर है, फिर भी इसका एंगल 72 आंसर आएगा। उसके बाद है फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब ऑफ साइड 0.01 सेंटीमीटर। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब V इज इक्वल्स टू L³ रहता है, लेंथ देकर है 0.01, इसका होल क्यूब। मतलब देखो स्टूडेंट, अगर स्क्वायर पूछते थे तो 2 के जगह पर 4 डेसिमल
नंबर रहते थे। क्यूब पूछा है तो 2 के जगह पर 2, 4, 6 डेसिमल रहेंगे। सो 1, 2, 3, 4, 5, ये 6, यहाँ पे पॉइंट और यहाँ पर कुछ भी नहीं था, 0। तो ये हमारा आंसर होना चाहिए, जो कि हमारा लास्ट आंसर है। सो स्टूडेंट, ये था हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर बेस्ड क्वेश्चंस। उसके बाद क्वेश्चन बी देखेंगे हम, सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चन। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, इज 3, 5, 4 इज द पाइथागोरियन ट्रिपलेट, गिव रीजन। 4 क्वेश्चन है, 4 मार्क के लिए, 1 क्वेश्चन 1 मार्क के लिए पूछा गया है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो स्टूडेंट, पाइथागोरियन ट्रिपलेट हम कब बोलते हैं, जब दो साइड के, जो दो छोटे साइड के स्क्वायर की प्लस यार सम अगर तीसरे साइड के स्क्वायर की इतनी आ गई तो उसको पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहा जाता है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसका स्क्वायर करके देखेंगे। सो 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16। सो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 स्क्वायर आ रहा है, 16 प्लस 9 इज इक्वल्स टू 25 हो रहा है। ओके, अब यहाँ पर हम रीज़न भी लिखेंगे कि ऐसे हुआ तो क्या करेंगे हम। सो फ्रॉम अबव it is seen that sum of squares of two sides of a triangle is equal to the square of third side, hence by the converse of Pythagoras theorem it is a Pythagorean triplet। ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा, ये हमको इस बात से पता चल जाता है। उसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन सेकंड देखेंगे हम। मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाती है। इन द फिगर एंगल पी क्यू आर इज 85 डिग्री, देन फाइंड द मेजर ऑफ एंगल पी टी आर। एंगल पी क्यू आर ये 85 डिग्री है, तो पी टी आर कितना, तो ये भी 85 होगा कि एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेम आर्क। यही आर्क है, ये आर्क में ये एंगल इंस्क्राइब्ड है, ये आर्क में यही एंगल इंस्क्राइब्ड है, तो दोनों भी एंगल सेम ही हो गए। तो ये एक ही लाइन का आंसर है कि एंगल पी क्यू आर एंड एंगल पी टी आर इंस्क्राइब्ड इन दी सेम आर्क, एक ही आर्क में वो इंस्क्राइब्ड है, हेंस एंगल पी टी आर इज इक्वल्स टू 85 डिग्री। ये तो 1 मार्क फ्री ऑफ कॉस्ट के जैसा ही था, ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं है इसमें। उसके बाद में क्वेश्चन थर्ड है, ड्रॉ सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 4.2 सेंटीमीटर, कंस्ट्रक्ट इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये भी क्वेश्चन कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट जगह ज़्यादा लगेंगी इसको। सो हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। लाइन को मैंने काउंट नहीं किया है, ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दी है। ए बी है 4.2 सेंटीमीटर, इसलिए यहाँ पर ए लेता हूँ मैं पॉइंट, और 4.2 पर बी पॉइंट लेता हूँ मैं। ये है 4.2, देखो 4, 4.1, 4.2, 4.2 पर मैं पॉइंट बी लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं पेंसिल से ऑलरेडी एम्बोस्ड कर देता हूँ, थोड़ा सा दबा देता हूँ पेंसिल से। ओके, अब हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस हमको हमारे कंपास में लेना है। सो ये मैंने हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस ले लिया है। यहाँ पर ऊपर एक आर्क, नीचे एक आर्क, उतना ही डिस्टेंस कंटिन्यू करते हुए ए पर रखूँगा अब मैं। तो ऊपर एक आर्क और नीचे एक आर्क,
बस इनको ज्वाइंट कर दो, हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, हमारा आंसर खत्म हो जाता है यहाँ पर। ये होगी लाइन जो कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। दूसरी बात, लाइन एल नाम दे देंगे इसको, और यहाँ पर एक ऐसी डिज़ाइन अगर दे दिए तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर परफेक्ट दिखेगा। ठीक है, ये था उसका आंसर। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे हम। इफ L इज इक्वल्स टू 5 माइनस 8 एंड M इज इक्वल्स टू -7 माइनस 3 देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट L एंड M। तो इस कंडीशन में हमको डिस्टेंस फार्मूला पता होना चाहिए। उसके पहले हम कोऑर्डिनेट लिख लेंगे कि L 5 माइनस 8 इज इक्वल्स टू x1 y1 एंड M -7 माइनस 3 इज इक्वल्स टू x2 y2। ठीक है, हमने x1 y1 और x2 y2 ले लिया है, इनको कंसिडर कर दिया है, और ऐसे कंसिडर किया है तो इसलिए डिस्टेंस क्या होगा, अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है कि डिस्टेंस LM, देखो LM देकर है ना, LM इज इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो फिर से अब वैल्यू ही लिखना है और उसको सॉल्व करना है। x2 कितना है, -7 5, सो -7 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, -3 माइनस 8, -3 माइनस 8 होल स्क्वायर। सो -7 माइनस 5 -12 होल स्क्वायर प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो गए, 8 प्लस 8 और -3 प्लस 5 स्क्वायर। सो ये होगा 12 का स्क्वायर 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25। सो 144 प्लस 25 169, और हेंस डिस्टेंस LM 169 स्क्वायर रूट में तो 13 उसका आंसर होगा। यही है उसका आंसर। तो ये डिस्टेंस हमने फाइंड आउट कर लिया है। इसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट वाला देखेंगे हम। क्वेश्चन सेकंड ए, ये पूरी तरह से एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। कोई भी 2 सॉल्व करना है और 4 मार्क्स के लिए यानी कि 2 मार्क्स का वेटेज रखता है। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, इन फिगर मेजर ऑफ आर्क LN इज इक्वल टू 110। ये LN 110 है। ओके, PQ आर्क, जो PQ आर्क है वो 50 डिग्री है। सो फाइंड एंगल LMN, ये एंगल फाइंड आउट करना है। एक्टिविटी देकर है, उसको फिलअप ही करना है सिर्फ। सो एंगल LMN इज इक्वल टू 1/2, एंगल LMN इज इक्वल टू 1/2 मेजर ऑफ आर्क LN माइनस मेजर ऑफ आर्क PQ होना चाहिए। ठीक है, ये उसका फॉर्मूला ही है। सो यहाँ पर लिखूंगा मैं मेजर ऑफ आर्क PQ। ओके, फिर से मेजर ऑफ आर्क LN की वैल्यू कितनी है, 110। सो 110 माइनस 50, 110 माइनस 50 अगर आप करते हो तो वो आएगा 60 डिग्री, और 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, 2 0 0। सो एंगल LMN कितना आएगा, 30 डिग्री। यहाँ पे ही हमारा आंसर खत्म हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन सेकंड है, इन फिगर ABCD एंड FE आर पैरेलल, ये तीनों भी पैरेलल है, बाकी वैल्यूज वगैरह यहाँ पर देकर है। तो BPT थ्योरम बोल रहा हूँ, 3 पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल का जो थ्योरम है कि हम रेशो सेम ले सकते हैं BD अपॉन DF इज इक्वल्स टू AC अपॉन CE। ओके, AC अपॉन CE ये ले सकते हैं। वैल्यूज पुट आउट करेंगे। AC की वैल्यू कितनी है, 12। फिर ये x इधर आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है कैसे, ये x जो है डिवाइड में इधर जाने के बाद मल्टीप्लाई हो गया, ये 4 इधर डिवाइड है इधर जाने के बाद मल्टीप्लाई। सो 4 मल्टीप्लाई पर यहाँ पर 12 चाहिए था। उसके बाद ये 4 × 12 था ये, और ये 8 इधर मल्टीप्लाई इधर जाने के बाद डिवाइड। सो 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, 2 1 जार 2, 2 6 जार 12। सो x की वैल्यू कितनी आएगी, 6। यहाँ पर 6 चाहिए था। ये भी 2 मार्क्स के लिए अच्छा है सॉल्व करने के लिए।
और उसके बाद है सॉल्व द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 6 tan स्क्वायर थीटा माइनस 6 cos स्क्वायर थीटा, 6 अपॉन cos स्क्वायर थीटा। तो 6 tan स्क्वायर थीटा माइनस 6 अपॉन cos स्क्वायर थीटा है, ठीक है। 6 दोनों में से कॉमन निकल सकता है तो निकाल भी लिया उन्होंने। 6 कॉमन निकलने के बाद ये तो बच गया सिर्फ tan स्क्वायर थीटा, माइनस 6 निकाल लिया तो ये 1 ही है, और cos स्क्वायर थीटा जैसे कि वैसे cos स्क्वायर थीटा। उसके बाद जो cos स्क्वायर थीटा होता है वो 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा मीन्स सेक स्क्वायर थीटा होता है। ओके, सो ये होगा सेक स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू -1 होता है यहाँ पे, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे, यहाँ पर -1 होता है क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला है, ये आइडेंटिटी है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। सो इसलिए ये होगा -1 और 6 इंटू -1 क्या रहेगा -6। सो इसकी वैल्यू क्या आई -6 वैल्यू आई। बहुत से स्टूडेंट को लगेगा कि +6 आएगी, बट ध्यान से देखना है आपको और ध्यान से सॉल्व करना ही है। उसके बाद में क्वेश्चन 2 भी है, कोई भी 4 क्वेश्चन है सॉल्व करना है 5 क्वेश्चन में से, और 8 मार्क्स के लिए इसका मतलब है 2 मार्क्स के ये 4 क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे कि इन ट्रायंगल MNP NQ इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल N। NQ ये एंगल N का बाइसेक्टर है, यहाँ पर देखो सिंबल भी दिख रहा है, वैल्यू देकर है तो QP फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हम अप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चन लिख लिया है मैंने कि बाय द थ्योरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर का थ्योरम क्या कहता है पता है क्या? MN अपॉन NP इज इक्वल्स टू MQ अपॉन QP। सो MN अपॉन NP इज इक्वल्स टू MQ अपॉन QP, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है ये। वैल्यूज पुट आउट करो, MN कितना है 5, NP कितना है 7, सॉरी MN अपॉन NP लिया मैंने, MN अपॉन MQ चाहिए था, मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया था कि MN वही साइड का हाफ वाला MQ इज इक्वल्स टू PN अपॉन PQ, PN अपॉन PQ। सो ये MN कितना है 5, MQ कितना है 2.5 इज इक्वल्स टू PN कितना है 7 और PQ हमको पता नहीं है। उसके बाद 5 इंटू PQ इज इक्वल्स टू 7, ये 2.5 डिवाइड इधर जाने के बाद मल्टीप्लाई, फिर ये 5 इधर डिवाइड में चला जाएगा। सो PQ इज इक्वल्स टू 7 इंटू 2.5 डिवाइडेड बाय 5, 2.5 1 ज़ार 2.5, 2.5 2 ज़ार 5, 7/2 आया, 7/2 मीन्स 3.5 होता है। सो PQ इज इक्वल्स टू 3.5 सेंटीमीटर वगैरह यूनिट देकर नहीं है। सो ये हमारा आंसर होना चाहिए था। उसके बाद में क्वेश्चन सेकंड देखेंगे हम। इन द फिगर एंगल QPR इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। QPR ये 90 डिग्री देकर है। सेगमेंट PM QR को पैरेलल सॉरी परपेंडिकुलर है यानी कि 90 डिग्री। Q', M' है, वैल्यूज देकर है। सो फाइंड QR को फाइंड करना है। तो यहाँ पर जियोमेट्रिक मीन थ्योरम हम देख सकते हैं कि PM स्क्वायर इज इक्वल्स टू QM इंटू MR ये होता है। सो नाउ PM स्क्वायर इज इक्वल्स टू QM इंटू MR, और हम रीजन देंगे कि थ्योरम ऑफ जियोमेट्रिक मीन थ्योरम है ये। चलो वैल्यूज पुट आउट करो। PM स्क्वायर मीन्स 10 का स्क्वायर, QM मीन्स 8 और MR मीन्स पता नहीं है। सो 10 का स्क्वायर 100, ये 8 इधर डिवाइड में आ जाएगा इज इक्वल्स टू MR। सो हेंस MR इज इक्वल्स टू 8 1 ज़ार 8 बचे 2, 8 2 ज़ार 16 बचे 4, 8 5 ज़ार 40। MR कितना आया 12.5, बट हमको MR नहीं पूछा है, उन्होंने QR पूछा है। MR आ गया 12.5,
सो ये दोनों की प्लस कर देंगे क्योंकि उन्होंने दिया है क्यू डैश एम डैश आर, है ना, ये देकर है, इसका मतलब हम दोनों की प्लस ले सकते हैं। सो नाउ क्यू आर इज इक्वल्स टू क्यू एम प्लस एम आर, इसका रीज़न क्या देंगे हम, क्यू डैश एम डैश आर। सो हेंस क्यू एम कितना है 8, एम आर है 12.5, सो ये आएगा 20.5। सो क्यू आर की वैल्यू मिल गई हमको 20.5, जो कि हमको पूछा गया था। जो पूछा वो अगर दे दिया हमने तो हमारा आंसर खत्म हो जाएगा। फिर थर्ड क्वेश्चन देखेंगे हम। थर्ड क्वेश्चन एक्टिव कंस्ट्रक्शन पे बेस्ड है कि ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, टेक एनी पॉइंट P ऑन इट, ड्रॉ टेंजेंट टू द सर्कल थ्रू द पॉइंट P विदाउट यूजिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल। 3 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करना है, उस पर पॉइंट P लेना है कहीं तो भी, और उस पर से सर्कल हमको ड्रॉ करना है, बट यहाँ पर हमको सेंटर का यूज़ नहीं करना है। इसके पहले का मैंने पेपर सॉल्व करके बताया था, उसमें सेंटर का यूज़ करो मत करो ऐसा कोई बता कर नहीं था, इसलिए हमने उसको इजीली सॉल्व कर दिया था। बट अब हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सेंटर यूज़ ही नहीं करना है, तो इसलिए हम 3 सेंटीमीटर लेंगे रेडियस। सो ये मैं रेडियस 3 सेंटीमीटर ले रहा हूँ, जो कि मैंने 3 सेंटीमीटर रेडियस ले ली है, और अब मैं सर्कल ड्रॉ करूँगा। ओके, अब सेंटर बताना ही नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, सेंटर बताएंगे भी नहीं हम, और कोई भी 3 पॉइंट्स लेकर हम क्या करेंगे, ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे। ये ट्रायंगल मैंने अपने मन से ही ड्रॉ किया है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कैसे भी ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पर पॉइंट P ले लिया है मैंने। अब स्टूडेंट ये जो एंगल है ये हमारे लिए यूज़फुल रहेगा, ये एंगल के मेजरमेंट का डिस्टेंस यहाँ से हमको लेना होगा, तो वो सीधी सीधी टेंजेंट ही आ जाता है, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में मैं नहीं जाऊँगा। यहाँ पर मैं मेरा कंपास रखता हूँ, और यहाँ पर कंपास रख के मैं एक छोटा सा आर्क ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, वैसे ही उतना ही डिस्टेंस मेंटेन रखते हुए मैं यहाँ पर से इधर एक आर्क ड्रॉ करता हूँ। उसके बाद ये डिस्टेंस मुझे लेना है। सो ये डिस्टेंस मैं, अरे वाह अच्छी बात है, थोड़ा सा फर्क है, नहीं तो डिस्टेंस लगभग सेम ही था। देखो ये डिस्टेंस ले रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर ऑलरेडी मैं पेंसिल रख देता हूँ मेरी, इधर भी रख देता हूँ मैं, यानी एम्बोस कर रहा हूँ, यहाँ पर चौक फंसना चाहिए। यहाँ पर मैंने एक आर्क ड्रॉ किया है, दिख रहा होगा आपको, और यहाँ पर भी वैसे ही करना है। हो गया, और 2 पॉइंट मिल गए हमको, 2 पॉइंट मिल गए, इसका मतलब लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं। 2 पॉइंट से लाइन की जो पोजीशन है वो फिक्स हो जाती है। इसको लाइन L नाम दे देंगे हम, तो ये हो गई इसकी टेंजेंट। ठीक है, तो होप करता हूँ आपको समझ में आ ही गया होगा। इसके साथ ही क्वेश्चन 3 तो खत्म हो गया। चलो देखते हैं क्वेश्चन 4। इफ कॉट थीटा इज इक्वल टू 24/7 देन फाइंड कोसेक थीटा एंड साइन थीटा। देखो स्टूडेंट, कॉट थीटा की वैल्यू देकर है तो वो लिख लेंगे हम पहले। कॉट थीटा इज इक्वल टू 24/7। उसके बाद हमको एक बात पता होनी चाहिए कि कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, और कॉट स्क्वायर थीटा मीन्स 24/7 इसका होल स्क्वायर प्लस 1। 24 का स्क्वायर है 576, 7 का स्क्वायर है 49 प्लस 1। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करो आप, 576 1 जार 576 प्लस 49 1 जार 49 डिवाइडेड बाय 49, ये आएगा 625 डिवाइडेड बाय 49, और कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 625/49 है,
तो कोसेक थीटा कितना होगा 25/7, क्योंकि स्क्वायर रूट हमने लिया है। उसके बाद हम साइन थीटा की तरफ चलेंगे। नाउ साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 कोसेक थीटा। ओके, और कोसेक थीटा की वैल्यू अभी निकाली थी हमने, सो 1/25/7। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ये न्यूमरेटर में चला जाता है, सो ये 7/25, ये क्या है साइन थीटा। यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाता है। ओके, उसके बाद में क्वेश्चन 5th है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 5 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 40 सेंटीमीटर। तो इसको यहीं पर मैं सॉल्व करके बताऊंगा। सो एक सिलेंडर है, ये हम 5th क्वेश्चन देख रहे हैं। ये है सिलेंडर, ठीक है। उसका बेस का जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है और हाइट है उसकी, ये भी रेडियस वो भी 5 ही रहेगी, और हाइट है इसकी 40 सेंटीमीटर, और पाई की वैल्यू 3.14 यूज़ करने के लिए कहा है उन्होंने। तो हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ लिखेंगे पहले। R इज इक्वल्स टू कितना है 5 सेंटीमीटर, H इज इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर, और पाई की वैल्यू यूज़ करना है 3.14। सो उन्होंने क्या पूछा है, टोटल सरफेस एरिया। सो हेंस टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया क्या है 2πr इन ब्रैकेट r प्लस h। सो 2 इंटू 3.14 इंटू r मीन्स 5 है, और ब्रैकेट के अंदर 5 + 40, 5 + 40। सो 5 2s are 10 इंटू 3.14 इंटू 40 + 5, 45 होगा। उसके बाद ये 3.14 को मल्टीप्लाई अगर 10 से किया तो 31.4 होगा, ये मल्टीप्लाई बाय 45। सो 31.4 मल्टीप्लाई बाय 45 करेंगे हम। 5 4s are 27, 15, 0, 4 4s are 16, 1 कैरी, 4 1s are 4 + 1, 5, 4 3s are 12, 0, 6, 12, 13, 1 कैरी, 10 + 1 11, 1 कैरी, 4 1, और दो नहीं, सॉरी एक ही डेसिमल है यहाँ पर, तो है ही नहीं डेसिमल, सो एक ही देंगे। सो 1413 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये आया टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। यहाँ पे हमारा ये भी क्वेश्चन खत्म हो जाता है। उसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन 3rd है, जो कि फुल एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। कोई भी एक एक्टिविटी सॉल्व करनी है। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी है, एनी वन 3 मार्क्स के लिए है। 2 क्वेश्चन है, कोई भी एक सॉल्व करो आप, 3 मार्क्स आपको मिल जाएंगे अगर आप राइट होगे तो। सो गिवन है क्वाड्रिलेटरल ABCD, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, एंगल DC ही एक्सटीरियर एंगल है। प्रूफ करना है DC इज इक्वल्स टू BAD, DCE ये BCD इसके इतना, हाँ सॉरी BAD इसके इतना होना चाहिए, ये हमको बताया गया है। तो स्टूडेंट देखो क्वाड्रिलेटरल ये साइक्लिक है ना, सो DCE प्लस BCD ये दोनों की प्लस क्या होगी 180 होगी ना, क्योंकि एक लाइन ही है वो। सो इज इक्वल्स टू 180, लीनियर पेयर है। सो क्वाड्रिलेटरल ABCD अगर साइक्लिक है तो BAD प्लस DCB, या तो बोलो BCD, ठीक है, ये BCD यहाँ पर होना चाहिए। एंगल BCD इज इक्वल्स टू 180, क्योंकि थ्योरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, अपोजिट एंगल्स जो होते हैं, क्वाड्रिलेटरल अपोजिट एंगल जो होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं, 180 उनकी प्लस होती है, ठीक है। ये दोनों का प्लस, ये दोनों का प्लस 180, ये दोनों का प्लस 180, तो हम इसको इक्वल लिख सकते हैं, है ना। सो हेंस इसको 1 दिया था, इसको 2 नंबर दिया था। सो फ्रॉम 1 and 2 DCE प्लस BCD इज इक्वल्स टू BAD प्लस
बी सी डी फ्रॉम, ये था 1 और ये था 2, ठीक है। और अगर ऐसा होगा तो बी सी डी दोनों में कॉमन है, कट हो जाएगा, सो एंगल डी सी ई इज इक्वल्स टू एंगल बी ए डी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन सेकंड है, इफ द पॉइंट्स ए बी सी डी आर जॉइंट सीरियली फाइंड द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। सो स्लोप देकर है इनके, तो इनके स्लोप को हम सॉल्व करेंगे। पहले इसको मैं इधर सॉल्व करके बताता हूँ। सो ये है -7 और ये माइनस माइनस +2, ये है -3 माइनस माइनस +4, -7 +2 -5, 4 -3 1, यानी कि ये -5 ही आया। उसके बाद ये -2 माइनस माइनस +7, 3 माइनस माइनस +3, 7 - 2 5, 3 + 3 6, ये आया 5/6। उसके बाद 3 माइनस माइनस +2 और 2 - 3, जैसे कि वैसे लिखता हूँ मैं, 3 + 2 5 और 2 - 3 -1, ये आया -5। उसके बाद में 3 माइनस माइनस +2/2 माइनस माइनस +4, 3 + 2 5, 4 + 2 6, सो ये आया 5/6। और अपोजिट साइड्स देखो, स्लोप ऑफ ए बी और सी डी ये इक्वल है और बी सी और ए डी ये इक्वल है। सो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी में स्लोप अपोजिट साइड्स आर इक्वल लिखो या कॉन्ग्रुएंट लिखो। सो हेंस क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, हम यहाँ पर ले सकते हैं। अपोजिट साइड इक्वल या रेक्टेंगल के होते हैं, पैरेललोग्राम के भी होते हैं। दोनों में से आपको जो लगता है वो लिखो, नहीं तो कमेंट में आप बोलोगे कि नहीं सर ऐसा था वैसा था, तो आपके हिसाब से आप लिख सकते हो। उसके बाद में क्वेश्चन थर्ड बी का है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्रूव दैट, देखो पहले देखेंगे 2 क्वेश्चन है 6 मार्क के लिए, 3 मार्क्स के लिए, कोई भी 4 क्वेश्चन में से कोई भी 2 सॉल्व करो आप। प्रूव दैट द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स द साइड अपोजिट टू द एंगल इन द रेशियो ऑफ रिमेनिंग साइड्स। स्टूडेंट ये है प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल, जिसको मैं सॉल्व करके नहीं बताऊंगा, जिसको डायरेक्टली ही बता दूंगा। लिखने के लिए मुझे भी जान पे आ रहा है बोलते ना उसको, तो वैसे ही समझ लो आप। तो ये वो थ्योरम है कि बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स द साइड अपोजिट टू द एंगल इन द रेशियो ऑफ रिमेनिंग साइड। तो इसमें स्टूडेंट देखो आपको गिवन लिखना पड़ेगा कि ट्रायंगल एबीसी में बाइसेक्टर ऑफ सी इंटरसेक्ट ए बी एंड एट पॉइंट ई। ये ए बी सी ये ट्रायंगल लिया है पहले, इसका बाइसेक्टर बताया। उसके बाद प्रूफ भी है कि ए अपॉन ई बी इज इक्वल टू सी अपॉन सी बी। उसके बाद कंस्ट्रक्शन है कि लाइन सी ई जो रे जा रही है उसको एक लाइन बी डी एक्सटेंड करो और ए सी को भी एक्सटेंड कर वहाँ पर डी बना दो, ठीक है। उसके बाद उसका सॉल्यूशन यहाँ पर देकर ही है, पूरी तरह से एक्सप्लेनेशन देकर है, इसको ज़्यादा एक्सप्लेन मैं नहीं करूँगा। अगर आपने ए रे पैरेलल है, ए डी ट्रांसवर्सल है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल सिमिलर रहेंगे। अगर बी सी को ट्रांसवर्सल लेंगे तो ये एंगल सिमिलर होंगे, अल्टरनेट एंगल से। बट ए सी कॉन्ग्रुएंट टू ई सी बी ये देकर है हमको, इसलिए ये कॉन्ग्रुएंट ले सकते हैं हम। और इसी तरह से उसका रेशो भी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के हिसाब से हम इक्वल ले सकते हैं। ये उसका सॉल्यूशन था, इसको अच्छी तरह से पढ़ो और ध्यान में रखो। उसके बाद का क्वेश्चन देखेंगे हम। इन ट्रायंगल एबीसी पॉइंट एम इज द मिड पॉइंट। ए एम ये मीडियन हो गई, एम मिड पॉइंट बोलने के बाद। बीसी का ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर देकर है 290, ए एम देकर है, ए एम देकर है 8। सो बी सी को फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट ये अपोलोनियस थ्योरम का एग्जाम्पल है, तो इसमें हम लिखेंगे इन ट्रायंगल एबीसी एम इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड बीसी। बीसी का एम ए मिड पॉइंट इतना देकर है, सो हेंस बाय अपोलोनियस थ्योरम। अपोलोनियस थ्योरम के हिसाब से क्या मिलता है हमको, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ए एम स्क्वायर प्लस ट्वाइस बी एम स्क्वायर। ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ए एम स्क्वायर प्लस ट्वाइस बी एम स्क्वायर। या अपोलोनियस थ्योरम है और वैल्यूज पुट आउट करेंगे। ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर 290 देकर है,
ट्वाइस ए एम स्क्वायर मीन्स 2 इंटू 8 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस बी एम स्क्वायर हमको नहीं पता, सो 290 माइनस 8 2 जार 16 सॉरी 8 8 जार 64 64 2 जार 128 इज इक्वल्स टू, ये माइनस ऑलरेडी मैंने ले लिया यहाँ पर 2 बी एम स्क्वायर, 290 में से 128 अगर आप माइनस करते हो तो 162 और ये 2 इधर डिवाइड में आ जाएगा इज इक्वल्स टू बी एम स्क्वायर। सो ये 2 8 जार 16 2 1 जार 1, सो बी एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू 81, हेंस बी एम इज इक्वल्स टू 9 आएगा। बी एम 9 आया, बट हमको बी एम नहीं पूछा था, हमको बी सी पूछा था। सो नाउ बी सी इज इक्वल्स टू ट्वाइस बी एम, इसका रीजन देंगे एम इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, एम ये मिड पॉइंट है बी सी का। सो बी सी है ट्वाइस इंटू 9, सो 9 2 जार 18, सो बी सी आया 18 सेंटीमीटर। यहाँ पर ही हमारा ये आंसर खत्म होता है। क्वेश्चन थर्ड देखेंगे हम। इन द फिगर ट्रायंगल क्यू आर एस एज इक्विलैटरल ट्रायंगल, प्रूफ दैट, जो प्रूफ करना है वो उसको पढ़ के मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, चलो सॉल्व करेंगे उसको। देखो स्टूडेंट, पहले बताया है कि आर्क आर एस क्यू एस और क्यू आर, आर एस क्यू एस और क्यू आर ये तीनों इक्वल है, ये बताना है। ये बताना बहुत ही ईजी है, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है, तीनों भी एंगल सेम होते हैं 60 60 60। इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम के हिसाब से ये 60 है तो ये आर्क 120, ये 60 है तो ये 120, ये है तो 120, इसलिए तीनों भी 120 है तो इक्वल है ना। उसके बाद में मेजर ऑफ आर्क क्यू आर एस, इसका जो मेजरमेंट है ये 240 है, ये प्रूफ करो। तो तीनों भी मिलाकर क्या होंगे 360, 360 में से ये 120 माइनस करो 240 मिल जाएगा, होगा हमारा आंसर। तो वही हमको लिखना है जो मैंने अभी आपको बताया है। सो ट्रायंगल क्यू आर एस इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, क्यू आर एस इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसलिए हेंस एंगल Q इज इक्वल्स टू एंगल R इज इक्वल्स टू एंगल S इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। ठीक है, उसको तो कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। और अगर ऐसा होगा तो मेजर ऑफ आर्क आर एस इज इक्वल्स टू ट्वाइस मेजर ऑफ एंगल Q इज इक्वल्स टू 2 इंटू 60 इज इक्वल्स टू 120 डिग्री। मेजर ऑफ आर्क क्यू एस इज इक्वल्स टू ट्वाइस मेजर ऑफ एंगल क्यू एस आर के 2 इंटू 60 जो कि है 120, और मेजर ऑफ आर्क क्यू आर, ये क्यू आर जो पूछा है वो लिख रहा हूँ मैं यहाँ, इज इक्वल्स टू क्यू आर किसके, एस के, इज इक्वल्स टू ट्वाइस मेजर ऑफ एंगल एस जो कि है 2 इंटू 60 जो क्या आया 120। तीनों का भी रीजन एक ही है, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम के हिसाब से ये इक्वल है, यानी उसका डबल डबल है। और ऐसा होगा तो हेंस आर्क आर एस इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क क्यू एस इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क क्यू आर, ऐसा हम ले सकते हैं। हो गया, ये पहले का आंसर हो गया। दूसरा मेजर ऑफ आर्क क्यू आर एस प्रूफ करना है। सो नाउ मेजर ऑफ आर्क क्यू आर एस प्लस मेजर ऑफ आर्क क्यू आर एस प्लस क्यू एस, ये देखो क्यू आर एस प्लस ये क्यू एस, आर्क क्यू एस इज इक्वल्स टू 360। इसका रीजन हम क्या दे सकते हैं, आर्क्स फॉर्मिंग सर्कल, आर्क्स फॉर्मिंग सर्कल, ये सर्कल फॉर्म कर रहे हैं ना। और ऐसा होगा तो फिर हम क्या करेंगे, मेजर ऑफ आर्क क्यू आर एस इज प्लस 120 इज इक्वल्स टू 360, मेजर ऑफ आर्क क्यू आर एस इज इक्वल्स टू 360 माइनस 120, हेंस मेजर ऑफ आर्क क्यू आर एस इज इक्वल्स टू 360 में से 120 माइनस करो 240 डिग्री। ये हमारा आंसर खत्म होता है।
मैं स्पीड में बता रहा हूँ क्योंकि टाइम बचना चाहिए, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन 4 है, फ्रॉम द टॉप ऑफ लाइट हाउस एन ऑब्जर्वर लुक्स एट अ शिप एंड फाइंड्स द एंगल ऑफ डिप्रेशन टू बी 30 डिग्री। एक लाइट हाउस है, ये है वो लाइट हाउस, इसके टॉप से ऑब्जर्वर देख रहा है, जिसको शिप दिखी है दूर, यहाँ पर वो शिप है, और वो जो शिप है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रही है 30 डिग्री का, ये है वो एंगल। ओके, और अगर लाइट हाउस है 100 मीटर का, तो लाइट हाउस से वो शिप कितने दूर है। ओके, ये पूछा गया है। तो हम सपोज ए बी वो लाइट हाउस है, ये परपेंडिकुलर ही रहेगा, इसमें तो कोई सवाल नहीं, और सी बी सी ये डिस्टेंस है, और ए सी वो उतने दूर उसने देखा उस लाइट हाउस से शिप को। सो लेट लाइट हाउस हैविंग हाइट 100 मीटर बी एट पॉइंट बी, समझो बी ये पॉइंट पर है, हेंस ए बी इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद में एंगल ऑफ डिप्रेशन इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, हेंस मेजर ऑफ एंगल सी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। ये भी 30 डिग्री होगा क्योंकि ये कौन से एंगल हो रहे हैं, अल्टरनेट एंगल्स। इसका रीजन देंगे हम अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, अल्टरनेट एंगल 30 है। इसके बाद चलो काम पे लग जाएंगे हम। सो इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, tan थीटा इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी सी। ठीक है, इसको हम यहाँ पर थीटा भी दे देंगे। सो tan थीटा मीन्स tan 30 डिग्री इज इक्वल्स, अब ये ए बी अपॉन बी सी क्यों लिया हमने, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अपोजिट कितनी है 100, एडजेसेंट कितनी है पता नहीं है। सो tan 30 कितना रहेगा 1 अपॉन √3 इज इक्वल्स टू 100 अपॉन बी सी। ये बी सी इधर गया मल्टीप्लाई में, ये है 100 और ये √3 इधर मल्टीप्लाई में। सो ये मीटर हमारा आंसर आता है। √3 की वैल्यू उन्होंने हमको दी नहीं है, अगर √3 की वैल्यू अगर वो देते थे तो 1.732 रहती थी। सो इसको अगर फर्दर आगे सॉल्व करना होता था तो 100 इंटू 1.73, सो ये आता था 173 मीटर। तो हाइट ऑफ यानी द शिप is at a distance of 173 बोलो या तो फिर और 100√3 मीटर्स फ्रॉम द लाइट हाउस से 173 बोलो या 100√3 मीटर इतने दूर था। इसके बाद ये क्वेश्चन तो हमारा खत्म होता है। चलो हम क्वेश्चन 4 देखेंगे। कोई भी 2 क्वेश्चन सॉल्व करना है 8 मार्क्स के लिए, यानी कि 4 मार्क्स का वेटेज रखते हैं ये क्वेश्चन फर्स्ट है, इन द फिगर द वर्टाइसेस ऑफ स्क्वायर DEFG ये वर्टाइसेस है स्क्वायर के, और ऑन द साइड्स ऑफ ट्रायंगल ABC पर ये है एंगल A है 90 डिग्री। प्रूव दैट DE स्क्वायर इज इक्वल्स टू BD इंटू EC। तो चलो इसको सॉल्व करना हम स्टार्ट कर देते हैं, उसके बाद हम एक एक चीज़ देखेंगे। सो देखो स्टूडेंट, क्वाड्रिलेटरल DEFG है। दूसरी बात, प्रूव दैट जहाँ पर भी वर्ड आया तो गिवन टू प्रूफ हमको लिखना ही पड़ता है। सो इसलिए हम गिवन लिखेंगे कि गिवन क्वाड्रिलेटरल DEFG इज ए स्क्वायर, गिवन है। और टू प्रूफ है, क्या प्रूफ करना है हमको, DE स्क्वायर इज इक्वल्स टू BD इंटू EC। ओके,
उसके बाद हम प्रूफ करेंगे। प्रूफ में क्वाड्रिलेटरल DEFG स्क्वायर है, इसलिए चारों भी साइड उसके इक्वल रहेंगे ही। सो DE इज इक्वल्स टू EF इज इक्वल्स टू FG इज इक्वल्स टू DG। क्योंकि इसको नंबर 1 तो देता ही हूँ, इसका काम आने वाला, इसलिए साइड्स ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर के साइड से तो इक्वल रहेंगे ही, ऑब्वियसली जरूरी बात है वो। सो हेंस एंगल GDE इज इक्वल्स टू एंगल DEF। एंगल GDE और DEF ये दोनों भी क्या है, 90 डिग्री है, इसलिए इक्वल है, ईच 90 डिग्री। नाउ इन ट्रायंगल BAC एंड ट्रायंगल BDG, देखो थोड़ा सा डायग्राम निकालता हूँ मैं। BAC की बात चल रही है, ये है BAC। BDG की बात चल रही है, सो ये B, ये D और ये G, ठीक है, ये है इतना परपेंडिकुलर, ये दो ट्रायंगल की बात चल रही है। हाँ, तो एंगल BAC ये भी 90 है और BDG ये भी 90 है। सो एंगल BAC इज इक्वल्स टू एंगल, या कॉन्ग्रुएंट लिखो, BDG ईच 90 डिग्री। एंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल GBD क्यों? कॉमन एंगल की बात चल रही है, नाम चेंज है, एंगल तो वही है, कॉमन एंगल। और हेंस ट्रायंगल BAC सिमिलर टू ट्रायंगल BDG, ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी से, है ना। इसको हम 2 नंबर दे देंगे। सिमिलरली हम ऐसे ही प्रूफ कर सकते हैं, ये साइड का ट्रायंगल भी ऐसे ही प्रूफ कर सकते हैं हम। सिमिलरली ट्रायंगल BAC is also similar to triangle FEC, इसको नंबर हम 3 दे देते हैं। सो हेंस फ्रॉम 2 and 3 हमको एक बात पता चलती है कि ट्रायंगल BDG, ये BAC भी BDG BAC से सिमिलर है और BAC FEC से। सो BDG किससे सिमिलर है? FEC से, फ्रॉम 2 and 3, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। सो हेंस अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल लेंगे हम। सो BD अपॉन EF इज इक्वल्स टू GD अपॉन EC, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। नाउ BD अपॉन DE इज इक्वल्स टू DE अपॉन EC। ये क्यों लिया मैंने, GD के जगह पर DE क्यों लिया और EF के जगह पर DE क्यों लिया? क्योंकि सिमिलर है ना, सभी साइड इक्वल है। सो फ्रॉम 1 और E, ये DE इधर है, सो DE स्क्वायर इज इक्वल्स टू BD इंटू EC। हेंस प्रूफ्ड, हो गया ना प्रूफ। तो यही हमको प्रूफ करना था। देखो स्टूडेंट, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो आप। उसके बाद क्वेश्चन सेकंड देखेंगे हम। कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल PYQ सच दैट PY 6.3, YQ 7.2, PQ 5.8, YZ अपॉन YQ 6/5, और वैसे ही ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है हमको अगर रेशो देकर होगा तो इसकी एक रफ फिगर हम बना लेंगे कि पहले तो PYQ हमको बनाना है। ठीक है, सो ये होगा PYQ और ये होगा XZ। सो PY है 6.3, ये है 7.2, ये है 5.8। इस टाइप से हमको ट्रायंगल बनाना होगा और ये इसको सिमिलर हो जाएगा। तो उसके लिए हम पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे।
स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूँ मैं। यहाँ पर लेता हूँ मैं y, जो कि 7.2 दिखाना है हमको, वाई क्यू। ये है 7.2। सो ये वाई क्यू हो गया 7.2। उसके बाद 6.3 और 5.8 लेना है, तो उसके लिए कंपास में 6.3, वन टू थ्री, ये है 6.3। और ये 5.8 लेना है, क्यू से 5.8 दूर। सो ये है 5.5, 6, 7, 8, ये है 5.8। ये मिल गया हमको पॉइंट P। चलो इसको ज्वाइंट कर देते हम, और इसको एक्सटेंड करते हैं क्योंकि आगे उसका काम पड़ने वाला है। और ये बता नहीं सकते हम कि कितना काम पड़ने वाला है, इसको कंस्ट्रक्ट तो करके मैंने पहले प्रैक्टिस नहीं की। ओके, सो इसको एक्सटेंड करते। अब यहाँ पे कहीं तो भी पॉइंट x मिलेगा और यहाँ पे z पॉइंट मिलेगा हमको, है ना। अब उसमें देखो स्टूडेंट, रेशो क्या देकर है, 6:5। इसका मतलब हमको जो YQ है 6 में से 5 हिस्से YQ के हैं और पूरे के पूरे 6 हिस्से YZ के रहेंगे। सो 6 पार्ट हमको करना पड़ेगा इसके। यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, और विद द हेल्प ऑफ कंपास मैं इसके 6 पार्ट करूँगा। 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। सो इसको नाम दूंगा मैं y1, y2, y3, y2, y3, y4, y5 और y6। और y5 जो हिस्से है वो है y यानी YQ के। और ये एंगल को अगर सिमिलर ये एंगल हम ड्रॉ कर दिए तो ये लाइन पैरेलल हमको मिल जाएगी। तो वही यहाँ काम हमको करना है। थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंस लेता हूँ मैं, चौक फिरना चाहिए हमारा। अब चौक बोलो या कंपास बोलो। इधर भी वैसे ही रखता हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से ये डिस्टेंस लूँगा मैं, थोड़ा कम हो गया हो तो इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करूँगा मैं। ठीक है, तो इसको यहाँ से भी मैं क्या करूँगा, इस साइड दे दूंगा। और अब ये जो लाइंस है, ये जो लाइन में ड्रॉ करूँगा वो लाइन क्या रहेगी, इसको पैरेलल। और वही चाहिए था हमको, ये पॉइंट Z हमको मिल गया। अब ये एंगल, ये लाइन जो एंगल बना कर जा रही है, ये भी अगर एंगल बना कर गई हो तो वो पैरेलल ही रहेगी। सो इसलिए इधर भी वैसे ही करूँगा मैं। सो ये Q पर रख कर, ये Z पर रख के, इधर इतना डिस्टेंस मैं काउंट कर लेता हूँ। थोड़ा सा कम डिस्टेंस हो गया शायद, और इधर भी रख के मैं
सो ये कम डिस्टेंस है तो पेंसिल फिरने में बहुत ही दिक्कत जाती है। देखो यहाँ पर थोड़ा सा कम डिस्टेंस हो गया था तो यहाँ पर भी मैं उतना मैनेज कर लूँगा, इसको भी मैं ज्वाइंट कर लूँगा। और ये मिला हमको पॉइंट x, और ये दो ट्रायंगल हमको मिल गए हैं। यहाँ तो देखना नहीं है हमको, ये वो दो ट्रायंगल है PYQ XYZ। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर है। 7.2 था, ये कितना था 6.3 सेंटीमीटर, और ये था 5.8 सेंटीमीटर। ओके, उसके बाद क्वेश्चन थर्ड है, द डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड आर 44 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। यानी लेंथ ब्रेड्थ हाइट देकर है क्यूबॉइड की, उसको मेल्ट किया एंड मेड का कोन, उसका कोन बनाया जिसकी हाइट थी 24 सेंटीमीटर, और उसका जो बेस की रेडियस है वो हमको फाइंड आउट करनी है। चलो सॉल्व करते हैं हम। देखो स्टूडेंट, एक क्यूबॉइड था, जिसके डायमेंशन देकर है 44 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। इसको मेल्ट करके इसका कोन बनाया गया, जिसकी हाइट थी 24 सेंटीमीटर और रेडियस ऑफ बेस ये पूछा गया है, तो जाहिर सी बात है इसकी वॉल्यूम सेम ही होगे। सो हेंस वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, सो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। सो 1/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 लेंगे हम, इंटू आर स्क्वायर, पता नहीं है आर की वैल्यू इसलिए आर स्क्वायर इंटू 24, एल बी एच क्या है 44 इंटू 21 इंटू 12। यहाँ पर सिर्फ आर स्क्वायर ही रखूँगा मैं, ये है 44 इंटू 21 इंटू 12, ये 7 और 3 डिवाइड है, सो इधर जाकर 7 और 3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, डिवाइडेड बाय 24 और 22 मल्टीप्लाई है तो ये डिवाइड में 24 और 22, 22 1s आर 22, 22 2s आर 44, 12 1s आर 12, 12 2s आर 24, 2 1s आर 2, 2 1s आर 2, यानी आर स्क्वायर कितना आया 21 इंटू 7 3s आर 21, आर स्क्वायर कितना आया 21 का स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो आर कितना आएगा 21 ही आएगा, है ना। सो हेंस रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन इज 21 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे ये हमारा आंसर खत्म होता है, और क्वेश्चन जो बड़ा वाला क्वेश्चन था वो भी खत्म हो गया। अब क्वेश्चन 5 बचा, जो 3 मार्क्स ईच के लिए है, कोई भी 1 क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो ये अच्छी बात है, ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। क्वेश्चन 5 का फर्स्ट देखेंगे हम। इफ A, B, C, D आर द वर्टाइसेस ऑफ पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यूज ऑफ P एंड Q। कोऑर्डिनेट देकर है, पैरेललोग्राम के वर्टाइसेस है, तो उन P और Q की वैल्यू, ये P और ये Q की वैल्यू पूछी गई है। हिंट देकर है कि मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल्स टू मिड पॉइंट ऑफ BD। इसका मतलब यहाँ पर डायगोनल जो जॉइंट होते हैं वो मिड पॉइंट होता है, और वहाँ का अगर हमको कोऑर्डिनेट पता चल गए तो P और Q की वैल्यू हम इजीली सॉर्ट आउट कर सकते हैं। सो नाउ लेट M be the point of intersection of diagonals AC and BD। ठीक है, ये M ये ऐसा पॉइंट लिए है जो AC और BD की जो डायगोनल है उनको इंटरसेक्ट करते हैं। सो नाउ बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2/2, y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2/2, है ना, यही फॉर्मूला है। सो हम अब एक एक से सॉल्व करेंगे। हम लेंगे
एम ये मिड पॉइंट लेंगे पहले ए सी का और उसके बाद बी डी का। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ एम आर मिड पॉइंट ऑफ ए सी का मिड पॉइंट ये कंसिडर करके उसके कोऑर्डिनेट लेंगे हम। सो हेंस एम क्या है एक्स कोऑर्डिनेट, ये 4 + 2/2 यानी ये x1 x2 y1 y2 है ना। सो ए सी की बात चल रही है ना। सो 4 + -2/2 और q + -1/2, ठीक है। सो 4 ये प्लस का हो गया -2/2 और q -1/2। ये कोऑर्डिनेट किसके है, m के, किसके अकॉर्डिंग, AC के अकॉर्डिंग। ऐसे ही BD के अकॉर्डिंग, डायगोनल की बात चल रही है, समझ में आ रहा होगा आपको। सो उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ M आर मिड पॉइंट ऑफ, अब BD लेंगे। देखो ये पैरेललोग्राम है, ये AC, ये BD, ABCD हो गया, ये पॉइंट M, ये इसका भी मिड पॉइंट है, इसका भी मिड पॉइंट है। तो इसके कोऑर्डिनेट कैसे रहेंगे, मिड पॉइंट AC का भी ये वाले और मिड पॉइंट BD का भी, अब नीचे आएगा उसका। सो M = फिर से क्या लेंगे हम अब, BD का 1 + P, 1 + P/2, x2 + x1 है ना, ठीक है। और 2 + 0, 2 + 0/2। सो ये आएगा 1 + P/2, ये आएगा 2/2, ठीक है। और अब हम x और y कोऑर्डिनेट लेंगे। सो x कोऑर्डिनेट और यहाँ पर लेंगे हम y कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट क्या है, ये भी है, ये भी है। सो 4 - 2/2 = 1 + P/2। आ रहा है ना, देखो समझ में। ये क्या है, x कोऑर्डिनेट, ये क्या है, y कोऑर्डिनेट। अब ये y कोऑर्डिनेट इक्वल ही रहेंगे ना, q - 1/2 = 2/2 रहेगा, है ना। सो 4 - 2 मीन्स 2/2 = 1 + P/2। ये 2 चलेगा इधर मल्टीप्लाई में, ये 2 का तो ये 1 ही हो गया, ये हो गया 2 = 1 + P। हेंस P = 2 - 1, हेंस P = 1। P की वैल्यू कितनी आई, 1। इधर ये /2 तो सीधे सीधे ही कट गई, इसको तो काट ही देना चाहिए था यहाँ पर भी। सो क्या बचा, सिर्फ q - 1 = 2, ये माइनस इधर जाकर प्लस, q = 2 + 1, हेंस q = 3। जो वैल्यू पूछे थे वो वैल्यू हमने दे दी है। सिर्फ यहाँ पर प्रॉब्लम एक है कि मिड पॉइंट है वो डायगोनल के, ये आपको ध्यान में आ जाना चाहिए टाइम पर। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन बचा है, इन गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ सर्कल। O सेंटर है, एंगल QPR है 70, QPR ये 70 है। मेजर ऑफ आर्क PYR ये है 160। सो देन फाइंड द वैल्यू मेजर ऑफ आर्क QXR इसकी वैल्यू क्या रहेगी, 7 2s are 140, ये 140 का रहेगा, क्यों, क्या, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम से। QOR ये रहेगा 140 सेंट्रल एंगल थ्योरम से। एंगल PQR ये अगर यहाँ पर लाइन कर दी जाए तो 160 का हाफ 80, ये रहेगा 80 डिग्री। हो गया यहाँ पर ये आंसर, बस उसको सॉल्यूशन निकालना है हमको। सो नाउ arc QXR is inscribed in angle QPR, ये QPR में inscribed है। hence measure of arc QXR is equals to twice measure of angle QPR, Q inscribed angle थ्योरम के हिसाब से। सो हेंस ट्वाइस इंटू 70, हेंस आर्क मेजर ऑफ आर्क
QXR इज इक्वल्स टू 140 डिग्री, ये होगा पहले का आंसर। उसके बाद दूसरा, मेजर ऑफ एंगल QOR इज इक्वल्स टू मेजर ऑफ आर्क QXR। QOR का मेजरमेंट कितना रहेगा, जितना ये आर्क का रहेगा, क्योंकि ये क्या है, सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल थ्योरम के हिसाब से। सो ये होगा 140 डिग्री। मेजर ऑफ एंगल QOR कितना है, 140 डिग्री। उसके बाद मेजर ऑफ एंगल PQR इज इक्वल्स टू हाफ मेजर ऑफ आर्क PYR, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम के हिसाब से, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। सो हेंस हाफ इंटू 160, हेंस मेजर ऑफ एंगल PQR इज इक्वल्स टू 80 डिग्री। ये आंसर हमारा खत्म होता है। तो ये तीनों क्वेश्चन के आंसर हमने निकाल दिए हैं। तो स्टूडेंट यही था मेरा एक्सप्लेनेशन। होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। ये मेरे फोटोज़ मैं आपको अपलोड करके दे रहा हूँ, जिसको आप डायरेक्ट आंसर सॉल्व जिसको करना है, अगर आप कोई क्वेश्चन रह गया होगा तो उसको देखकर आप सॉल्व कर सकते हो। मेरा वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। चैनल पे नए हो तो बेल आइकॉन को प्रेस करो, मेरे नोटिफिकेशन मिलते आएंगे मेरे नए नए वीडियोस के। और उसके साथ ही अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो थैंक्स बटन पर क्लिक करके आप मुझे हेल्प भी कर सकते हो फाइनेंशियली। तो चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।